स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है कि जनवरी से लेके नवंबर तक की जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके हम सारी नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि संवैधानिक पद और वैधानिक नियुक्तियां और जो हमारे कैबिनेट मंत्रियां हैं उन सब की नियुक्तियों के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम पूरे साल के जनवरी से नवंबर तक के 2023 के पूरे साल में जितनी भी नव नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे और आप बस इस वीडियो को एक-एक करके देखते जाइए और आपको सारी नियुक्तियां जो है वो याद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो सबसे पहले संवैधानिक नियुक्तियों को पढ़ेंगे, फिर वैधानिक नियुक्तियों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनके बारे में एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये उनका पिक्चर है और ये जो है कि वर्तमान में 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके बारे में हम कुछ फैक्ट अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो है कि 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। नॉन कांग्रेस के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार 2 सालों तक प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं और ओवरऑल चौथे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एक के बाद कंसेक्यूटिव ईयर में लगातार 2 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर बने रहे। तो ये ऐसे चौथे हैं और पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं नॉन कांग्रेस के। तो नॉन कांग्रेस के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि लगातार 2 वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। तो आपको ये चारों बातें याद रखनी है। 15वें नंबर के हैं, चौथे ऐसे प्राइम मिनिस्टर है कंसेक्यूटिव ईयर के और पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है दोस्तों। अब अगला हमारा जो है वो हमारी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट वो है द्रौपदी मुर्मू जी और ये भी जो है कि 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हैं। अगला हमारे जो है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारे जो है जगदीप धनखड़ जी हैं और ये जो है 16वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। ये हमारी प्रेसिडेंट है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों ये सब सारी बातें आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वो 15वें नंबर की है, प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति 16वें नंबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो है वो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और ये जो है हमारे 50वें नंबर के सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50वें नंबर के है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। पहले हमारा जो आजादी के पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता ये बात है आपको याद रखना है। 1774 में इसका गठन हुआ था। एलिजा इम्फे जो है इसकी पहली जज थी। इस टाइम जो स्ट्रक्चर था वो था 1+3। चीफ जस्टिस रहेगा और 3 उसके सहायक न्यायाधीश रहेंगे। और हम थोड़ी बात करें तो आजादी के पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन है? मॉरिस ग्वायर। तो ये जो है पहले चीफ जस्टिस है मॉरिस ग्वायर, आजादी के पहले। कहने का मतलब जब हमारा फेडरल कोर्ट बना था, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1936 में, तब 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1936 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो उनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्वायर थे और आजादी के बाद 1947 आजादी के बाद जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे वो एच.जे. कानिया, हीरालाल कानिया थे। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है।
शुरुआत 1974 से हुई थी, फिर उसके बाद 1936 में फेडरल कोर्ट बना। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था वो कोलकाता में था। ये 1936 में सुप्रीम कोर्ट जो है फिर ये दिल्ली आ चुका। दिल्ली, इसका ब्रांच कोलकाता से दिल्ली आ गया था। तो ये बातें आपको याद रखना है दोस्तों। अब देख लेते हैं हम जो हमारे यूपी है, यूपी के इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस हैं, वो कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर। और ये भी 50वें नंबर के हैं, 50th नंबर के हैं, और ये भी 50th नंबर के थे। दोनों बातों को आपको याद रखना है। जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर। और इसमें भी आजादी के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो वोल्टेयर मॉर्गन थे, और आजादी के बाद जो बने वो विधु भूषण मलिक थे चीफ जस्टिस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगली हमारी जो नियुक्तियां हैं वो हैं भारत के महान्यायवादी। कौन है ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, एजी। इसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। और ये कौन है इस टाइम? आर वेंकट रमणी हमारे जो है अटॉर्नी जनरल है। ये जो होता है कि भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कि ये वकील होता है। ये पूरे देश का सबसे बड़ा वकील होता है अटॉर्नी जनरल। और ये जो है ना संसद में बैठ बैठ भी सकता है, संसद में बैठ भी सकता है बिना संसद के सदस्य बने, बशर्ते ये वोट नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है, वोट नहीं कर सकता, बाकी बैठ सकता है। तो दोस्तों भारत के महान न्यायवादी कौन है? वो आर वेंकट रमणी है। और भारत के संविधान के जो आर्टिकल 76 के तहत इनकी नियुक्तियां की जाती है। आर्टिकल अनुच्छेद 76। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है। ये उनकी पिक्चर है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं। अब अगले हमारे जो हैं, अगले हमारे हैं उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता। किसी राज्य के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको महाधिवक्ता कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। तो उत्तर प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता, वो कौन है? अजय मिश्रा। ये उनकी पिक्चर है। ये मैं यूपी का एक इसलिए साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि अगर आप हाल ही में जो वैकेंसी ARO की आई है, अगर ये परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो आपको ये सब बातें जानना जरूरी है। बाकी SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगले हमारे जो नियुक्तियां हैं उसमें क्या है कि कैग है, CAG। कैग तो आपने सुना होगा। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि कैग के बारे में कहाँ लिखा है। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 148 में कैग की बात कही गई है। इनको जो है हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है, जो कैग का फुल फॉर्म होता है वो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कैग। और वर्तमान में ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये रही उनकी फोटो। और आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी याद रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कि वो लद्दाख के पहले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यही थे। जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया तो इसके पहले जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो वर्तमान में ये जो है, वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब आगे हम चलते हैं। अब इन्हीं के ऑफिस में एक और पद होता है, ये हो गए CAG। और CGA का एक पद भी होता है जो कि कैग की सहायता के लिए, कैग की सहायता के लिए बना होता है CGA। इसको कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इनको हिंदी में कहते हैं लेखा महानियंत्रक। और इस टाइम ये जो है SS दुबे है, ये है SS दुबे। आपको ध्यान रखना है कि ये CAG है,
कैग जो हम लोग पढ़ते हैं, और ये CGA है। आपको ये दोनों बातें याद रखना है। एग्जाम में थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि CGA लिखा है कि CAG, क्योंकि हाल के दिनों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो CGA के बारे में पूछे जा रहे हैं, और ऑप्शन में जो गिरीश चंद्र मुर्मू भी रहेगा, तो आप जो है कि ध्यान नहीं देंगे तो CAG समझ के ये लगा देंगे। तो आपको एग्जाम में दोस्तों ये बातें ध्यान रखना है कि CGA लिखा है कि CAG। अगर CGA लिखा है तो वो SS दुबे है, ये है SS दुबे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब अगली हमारी जो नियुक्तियां हैं वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनको NSA कहा जाता है। और ये कौन है? अजीत डोभाल। आप लोगों ने इनका नाम तो काफी सुना होगा। पहले तो हम लोग जो है कि अगर ये जो हमारा बालाकोट अटैक हुआ था उसके पहले तो हम लोग इनका नाम नहीं सुने थे, लेकिन जो बालाकोट स्ट्राइक हम इंडिया ने किया था, बालाकोट, उसके बाद इनका नाम काफी जो है तेजी से फैला, और इसके जो मास्टरमाइंड थे वो यही थे। तो हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। अब अगली हमारे जो नियुक्तियां हैं वो हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारी जो सैनिक हैं उनके जो चीफ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी तीनों सैनिक हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनके जो चीफ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हाल ही में एक नया पद गठित हुआ है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारी जो CDS का पद है वो 2019 में सृजित हुआ था। ये सारी पदें जो CDS हैं ये यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्री से लिया गया है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, ब्रिटेन, ये सब जगहों पे CDS के पद पहले से ही है, हमारे इंडिया में नहीं था। तो 2019 में ये पद गठित किया गया CDS का, और इसके जो पहले चीफ बने वो विपिन रावत जी थे। ये है विपिन रावत जी। और वर्तमान में जो हमारे CDS है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है अनिल चौहान। ये है अनिल चौहान, उनकी पिक्चर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये सेकंड नंबर के हैं, सेकंड नंबर के CDS है, ये फर्स्ट थे। तो इस टाइम अनिल चौहान जी CDS है। अब इनके साथ जो CDS है इनके नीचे 3 पद है, जो हमारी थल सेना, वायु सेना, नौसेना है, ये इनके नीचे आएंगी। ये मुख्य जो हमारे सैनिक सलाहकार होंगे उनके बाद ये तीनों आएंगे। तो इन तीनों को भी हम देख लेते हैं एक-एक करके। तो हमारा जो थल सेना है उनके अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। आपको इनका जो है लोगो भी याद रखना है कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि थल सेना का जो लोगो है उनमें क्या-क्या होता है। तो इसमें क्या है कि एक अशोक स्तंभ होगा और 2 तलवार होगी, क्रॉस तलवार। तो आपको लोगो इसलिए मैंने डाला है, इन लोगों का पिक्चर नहीं डाला, क्योंकि पिक्चर देख के शकल उसमें नहीं आएगा, चित्र जो है नहीं आएगा एग्जाम में कि आप इनको पहचान के बताइए कौन है। बाकी लोगो आ सकता है, तो आपको लोगो ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये हमारा जो थल सेना है उनके अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, और इसका लोगो जो है एक अशोक स्तंभ, 2 क्रॉस तलवार। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। हमारा अगला जो अध्यक्ष है वो है वायुसेना अध्यक्ष। इनके जो अध्यक्ष हैं वो विवेक चौधरी हैं। और इसका जो लोगो आप देखिए, वायुसेना का लोगो, तो इसमें क्या है कि एक अशोक स्तंभ, एक गोला सा रिंग है, एक बाज है उसमें उड़ता हुआ बाज, और इसका जो स्लोगन है, स्लोगन भी आप याद रखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो टैग लाइन है, स्लोगन है, वो है नमः स्पृश और दीप्तम। दोस्तों आपको ये बात याद रखना है, इसका टैग लाइन हो गया। आगे चलते हैं। हमारा अगला है नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष जो है वो हरि कुमार है, और इसका लोगो जो है वो ऊपर अशोक स्तंभ है, नीचे जो है एक कांट है, कांट बना हुआ है, जो कि हमारी जो शिप होती है उसमें जो उसको रोकने के लिए उसका जो कांट बना होता है वो है, और नीचे इसकी टैग लाइन लिखी हुई है। टैग लाइन क्या है? श नो वरुण, वरुणा, श नो वरुणा, इसकी टैग लाइन है। ये है उसका लोगो, और इसके
अध्यक्ष जो है, तो एक बार हम देख लेते हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष चौधरी। थल सेना अध्यक्ष पांडे। और सीडीएस जो है हमारे अनिल चौहान। अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पांडे, चौधरी, कुमार। पांडे, चौधरी, कुमार। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा। आगे अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, और मैं आपको बताना चाहूँ तो अब ये हमारा जो सीडीएस का लोगो है, हमने तीनों लोगों को देख लिया था, तो सीडीएस का लोगो भी समझ लेते हैं। ये हमारा जो है सीडीएस का लोगो रहा। इसमें देखिए कि ये तीनों जो लोगो हैं इसी को मर्ज करके सीडीएस का लोगो बनाया गया है। ध्यान दीजिए जो हमारा ये थल सेना है, इसके लोगो में क्या है? अशोक स्तंभ है और 2 क्रॉस तलवार है। तो ये एक अशोक स्तंभ रहा। और ध्यान से देखिए कि ये 2 क्रॉस तलवार है, तो ये हो गया। अब वायुसेना देखिए, वायुसेना में एक अशोक स्तंभ है, उड़ता हुआ बाज है एक रिंग के बीच में। तो ये रिंग नहीं, लेकिन उड़ता हुआ बाज जो है वायु से कौन हो गया? बाज ही उड़ता है ना, तो वायु से उड़ता हुआ बाज। तो एक अशोक स्तंभ और उड़ता हुआ बाज भी है। यहाँ पर देखिए एक अशोक स्तंभ कॉमन हो गया, उड़ता हुआ बाज। वैसे हम नौसेना को देखें तो एक अशोक स्तंभ और ये कांट है। तो इसमें आप देखिए एक कांट है जो शिप का, और एक अशोक स्तंभ। तो तीनों को मर्ज करके ये सीडीएस का लोगो बनाया गया है। बाकी सीडीएस का एक अपने लोगो में चारों तरफ फूलों का एक माला है, फूलों की माला। तो दोस्तों ये लोगो है, आप ये बात याद रखिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब अगली हमारी जो है ये संवैधानिक नियुक्तियां हम पढ़ेंगे। अब ये संवैधानिक, वैसे तो टैग जो है वो भी सीएजी, सीएजी जो है ये भी संवैधानिक थी पद, क्योंकि इसका भी आर्टिकल इसका 148 जो संविधान में मेंशन है। और अटॉर्नी जनरल भी ये संवैधानिक पद था, जो कि अनुच्छेद 76 में मेंशन है। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन, ये अनुच्छेद जो है कि 324 में 324 में इसका उल्लेख है इलेक्शन कमीशन का। और इसमें उल्लेख है कि इलेक्शन कमीशन में एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इसके साथ जो है सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये है 1+2। को एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो दिया रहेगा कि 1+4। तो ये गलत है, इसका स्ट्रक्चर जो है 1+3 है। भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसकी सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो राजीव कुमार जी हैं। और इनकी सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर। वो पहले कौन है? अनूप पांडे। दूसरे कौन है? अरुण गोयल। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये 3 लोगों का एक जो है संगठन है, उसे इलेक्शन कमीशन कहेंगे। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयुक्त। और हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है। निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप पांडे। दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं अरुण गोयल। ये है निर्वाचन आयुक्त का लोगो। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये सब। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है वो हम लोग आरबीआई के पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है इसका, आरबीआई का। और ये तब इस हिसाब से ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। ये जो है संवैधानिक बॉडी नहीं है। ये कौन सी बॉडी है? सांविधिक, सांविधिक। कहने का मतलब कि ये जो है एक्ट के अनुसार बनाया गया है। तो वो कौन सा एक्ट है? तो आजादी से पहले जो है आरबीआई एक्ट 1934 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में आरबीआई का गठन किया गया। जो स्ट्रक्चर है वो 1+4 रहेगा। टोटल इसमें 5 सदस्य रहेंगे और एक गवर्नर रहेगा, उसके साथ जो है 4 डिप्टी गवर्नर रहेंगे। तो भारत के जो वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास।
और इनके साथ 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले डिप्टी गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। दूसरे हैं राजेश्वर राव। तीसरे हैं एम.डी. पात्रा। चौथे हैं टी. रविशंकर। इनका नाम थोड़ा अलग है, इसलिए शायद हो सकता है ये साउथ इंडियन है। तो टी. रविशंकर है, एम.डी. पात्रा, राजेश्वर राव और स्वामीनाथन। ये 4 लोग जो है डिप्टी गवर्नर हैं और इनमें एक जो आरबीआई गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। दोस्तों आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको शक्ति प्राप्त होती है। ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये सांविधिक बॉडी है। एक्ट से बनाया गया है। जो संविधान में उल्लेख हो वो संवैधानिक बॉडी, जो बाद में एक्ट से बनाया गया वो सांविधिक बॉडी। ये बातें आपको याद रखनी। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो है कि संसद के बारे में, जो संसद के महत्वपूर्ण पद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। संसद, अब संसद में हमारी जो होता है, एक लोकसभा भी होती है, दूसरा सदन जो है वो राज्यसभा होता है। तो हम जो है कि लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनको अध्यक्ष, इनको स्पीकर कहा जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। इनको इंग्लिश में स्पीकर भी कहा जाता है। किसी भी सदन का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो उनकी बात करें, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो इस टाइम कोई नहीं है। अब अगला जो है हमारा राज्यसभा है। इसको उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। तो जो हमारा राज्यसभा है इसके जो अध्यक्ष हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं, ये अध्यक्ष, वो धनखड़ हैं। और जगदीप धनखड़ जो है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। तो आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति दोनों जो होता है कि वो एक ही व्यक्ति होता है। वो कौन है? जगदीप धनखड़। अब राज्यसभा के तो उपाध्यक्ष भी, तो इस टाइम हरिवंश नारायण सिंह जो है, ये आप देखिए, ये भी सदन में बैठे हुए हैं। और ये जो स्पीकर है लोकसभा के, ये भी सदन में बैठे हैं। ये नियुक्तियां हैं हमारी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, राज्यसभा का अध्यक्ष जगदीप धनखड़ है, और जो राज्यसभा का उपसभापति है वो हरिवंश नारायण सिंह है। दोस्तों आपको ये बात रखना है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष इस टाइम कोई नहीं है, ये सीट जो है वैकेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगली नियुक्तियां हमारी जो है वो है एसएससी और यूपीएससी। अब हम लोग एसएससी के बारे में पढ़ते हैं। जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसकी आप एग्जाम दे रहे होंगे, इसके जो अध्यक्ष हैं, एसएससी के अध्यक्ष, वो है एस किशोर। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर है। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज सोनी है। और ध्यान रखना कि यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है। इसका जो इसकी जो बात कही गई है वो संविधान के अनुच्छेद 315 में। तो ये इसका आर्टिकल हो गया। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। और एसएससी जो है ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये एसएससी का लोगो है, सॉरी, ये यूपीएससी का लोगो है और ये एसएससी का लोगो। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो है, हम नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग का गठन जो है कि 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके पहले जो नीति आयोग था उसका पुराना नाम अगर पूछा जाए, नीति आयोग का पुराना नाम, तो वो है योजना आयोग। आने वाले दिनों में मैं योजना आयोग के जो पूरी योजना आयोग थी, 12 के 12 योजना आयोग, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका ऑफिशियल नाम क्या था, कब से कब तक था, और इसके फंक्शन क्या क्या थे। तो मैं आने वाले दिनों में ये वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो हम लोग देखते हैं कि इसका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग से इसका नाम बदल के हो गया था नीति आयोग और इसके जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया था। इसमें जो हेड होंगे वो 1+2 होंगे। इसमें एक अध्यक्ष होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष। वो कौन होता है? हमेशा से प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अब प्रधानमंत्री कोई भी हो, इस टाइम नरेंद्र मोदी हो या इसके बाद भी अगर कोई बने तो वो होंगे। अब अभी के लिए पूछा जाए तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर ऐसे ओवरऑल पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब इनकी सहायता के लिए 2 लोग और होते हैं। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इस टाइम सुमन बेरी जी हैं, ये है सुमन बेरी। अब इनकी सहायता के लिए तीसरे व्यक्ति भी होते हैं, उनको कहा जाता है नीति आयोग का सीईओ। तो नीति आयोग का सीईओ कौन है? वो है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। तो ये नीति आयोग के सीईओ हैं, ये है रहे वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। तो दोस्तों आपको ये सारी फैक्ट याद रखना है। इसका पुराना नाम योजना आयोग था, इसका गठन 2015 में हुआ था। इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम जो है कि कुछ जो प्रमुख आयोग हैं हमारे देश में, उनकी जो हेड है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा जल्दी-जल्दी। अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। अगला हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके जो हेड हैं वो विजय सांपला हैं। अगला हमारा है अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जाति है, ये जनजाति। तो इसके जो हेड हैं वो हर्ष चौहान हैं और ये है इस टाइम जो है वो इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पद से। तो एग्जाम में अगर आ जाए हर्ष चौहान तो आप 4 ऑप्शन दिया है, अगर इसमें कई सारे नाम है हर्ष चौहान तो आप हर्ष चौहान लगाइए। अगर 4 ऑप्शन दिया है, चौथे में लिखा है कोई नहीं, तो आपको कोई नहीं लगाना है। तो ये बातें आपको याद रखना है। ये इस टाइम नहीं है, रिजाइन कर दिए हैं, तब भी इनका नाम याद रखना था। इसके पहले हर्ष चौहान थे। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, और इसके जो हेड हैं वो रेखा शर्मा हैं। और दोस्तों आपको इसमें एक फैक्ट याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग में। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का एक्ट कहता है, वो कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में जरूरी नहीं कि इसकी हेड जो है वो महिला ही बने। इसकी हेड जो है वो कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक जो इसकी हेड बनी है वो महिलाएं ही बनी हैं, लेकिन पुरुष की भी इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है। अध्यक्ष के पद पर पुरुष की भी नियुक्ति की जा सकती है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। इस टाइम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगला हमारा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष जो है वो इकबाल सिंह लालपुरा है। अगला हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रियांक कानून गो है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण मिश्रा हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगवार हैं, गंगाराम। अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं वो विजय सांपला हैं। अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष हैं वो हर्ष चौहान हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। बाल अधिकार के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रियांक कानून। तो ये है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो हमारे देश में जो गुप्तचर और जांच एजेंसियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उनके अध्यक्षों के बारे में हम लोग पढ़ देते हैं। गुप्तचर और जांच एजेंसियां काफी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये सारी जो है संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन ये देश की सुरक्षा, सहायता, संप्रभुता बनाए रखने के लिए काफी जरूरी संगठन है। तो पहला हमारा जो है वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसको हम लोग सीबीआई भी कहते हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है प्रवीण सूद। अगला हमारा है प्रवर्तन निदेशालय ईडी। ईडी के जो हेड हैं, डायरेक्टर है, ये राहुल नवीन है। सीबीआई, ईडी,
अगला हमारा है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इसको इंग्लिश में रॉ कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा है। अगली हमारी जो एजेंसी है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको हम लोग आईबी भी कहते हैं शॉर्ट में। इसके अध्यक्ष कौन है? तपन डेका है। और अगला हमारा जो है संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, प्रवीण श्रीवास्तव। तो दोस्तों हम लोग जनरली इसका फुल नेम से नहीं जानते, हम लोग शॉर्ट नेम से ही पढ़ते हैं। तो सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। ईडी के अध्यक्ष कौन है? राहुल नवीन। रॉ के अध्यक्ष जो है रवि सिन्हा है। और आईबी के हैं तपन डेका। और सीबीसी के हैं प्रवीण श्रीवास्तव। आपको ध्यान रखना है कि सीबीआई के प्रवीण सूद है और सीबीसी के जो है प्रवीण श्रीवास्तव है। तो अगर आपको याद रखना है तो देखिए इसमें सीवीसी में वी आ रहा है, तो श्रीवास्तव में भी वो का जो होता है दो दो वो आ रहे हैं, तो श्रीवास्तव वो वाला इसमें है। और सीबीआई का अगर नहीं है तो अगर आपने ये याद कर लिया तो दूसरा आंसर तो यही होगा। तो आपको ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। अगली हमारी जो नियुक्तियां हैं वो हैं, इसमें पहला है मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के वो कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। अब अगला हमारा जो नियुक्तियां हैं वो है रेलवे बोर्ड। भारत का जो रेलवे बोर्ड है उसका जो अध्यक्ष है, नए अध्यक्ष, वो है जया वर्मा सिन्हा। और इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट वीमेन है, इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है रेलवे बोर्ड की, ये इम्पोर्टेंट है। पहली महिला अध्यक्ष जो है वो जया वर्मा सिन्हा है। अगला हमारा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI। इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल। और UIDAI कौन सा है? अगर आधार कार्ड के अध्यक्ष पूछा जाए तो वो इसके अमित अग्रवाल है। UIDAI जो है हमारे आधार कार्ड को कंट्रोल करती है। अगला है सेवी, सिक्योर, इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है माधवी पूरीबुच, ये भी महिला है और ये भी पहली महिला है शायद, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सेबी जो होता है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। अगला हमारा जो एक है ये है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। अब सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, इसकी जो ट्रस्टी के अध्यक्ष हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला हमारा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसको इंग्लिश में फिक्की कहते हैं, FICCI। तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो सुब्रकांत पांडा जी हैं और इसके अध्यक्ष हैं, और फिक्की के महासचिव जो हैं वो शैलेश पाठक है। फिक्की जो है असल में ये उद्योग और वाणिज्य का एक संगठन है जो इनको हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है। आगे चलते हैं। अब अगला ऐसे ही हमारा है भारत के कैबिनेट सचिव, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का जो कैबिनेट सचिव है वो राजीव गौबा जी हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनका भी एक सचिव होता है, इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहा जाता है। तो ये जो है ये पीके मिश्रा है, पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट सचिव है, मुख्य कैबिनेट सचिव, ये है दुर्गा शंकर मिश्रा। मुख्य सूचना आयुक्त, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कौन है? हीरालाल सामरिया। इनकी नियुक्ति अभी 3-4 दिन पहले हुई है और ये भारत के पहले दलित जो है आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त, पहले आयुक्त है। कौन है? हीरालाल सामरिया, याद रखना है आपको। जो भी अगर कहीं भी पहला लग गया तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, उसको आपको याद रखना ही रखना है। अब अगला हमारा जो है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ है, इसके साथ ही अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसरो के अध्यक्ष कौन है तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, आपको याद रखना है। तो एस सोमनाथ जी हैं। अब एक भारत का जो ये DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो अभी ये पढ़ा, ये कैबिनेट सचिव, ये जो सेक्रेटरी रैंक के लोग होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर देखा जाए कि टॉप से बॉटम में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कौन से रैंक के, किस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो आप देखिए यहाँ तीसरे रैंक पे, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा।
तो ये इंडिया के टॉप 3rd टाइप के जो अधिकारी होते हैं, ये होते हैं। तो पहला दूसरा कौन है? अगर किसी मैं बात करूँ स्टेट की, तो स्टेट में सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे बड़ा तो सीएम होता है, लेकिन इन्हीं के बराबरी पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। फिर इनसे नीचे होता है इसी मिनिस्टर का एक जो सहायक होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसे कहते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, फिर इनके जस्ट नीचे ही होता है ये सेक्रेटरी। हर डिपार्टमेंट के अपने-अपने 1, 2, 3, 3 जितना बड़ा डिपार्टमेंट हो उतने ज़्यादा सेक्रेटरी होते हैं। किसी डिपार्टमेंट के, किसी के 2 ऐसे करके। तो हर विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो सेक्रेटरी ही होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है, वैसे तो मिनिस्टर होता है। तो अगर हम बात करें कि मिनिस्टर के जस्ट नीचे कौन-सा हो टॉप रैंकर होता है, तो वो सेक्रेटरी ही होता है, सचिव। तो ध्यान रखिएगा। इसके नीचे कौन होता है? एडिशनल सेक्रेटरी। इसके नीचे होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। इसके नीचे होते हैं या तो डायरेक्टर होंगे या तो डिप्टी सेक्रेटरी होंगे। इसके नीचे जो होते हैं अंडर सेक्रेटरी होते हैं, और इसके तो ये अंडर सेक्रेटरी। अब इसके नीचे हम लोग देख लेते हैं तो सेक्शन ऑफिसर होता है, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, फिर अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं जिसको यूडीसी कहते हैं। इसके नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क, ये क्लर्क होते हैं एक्चुअली में। तो अगर एआरओ आरओ एआरओ की परीक्षा दे रहे हैं तो आरओ जो होता है, समीक्षा अधिकारी जो होता है, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रैंक का अधिकारी होता है। इसके नीचे जो होते हैं एआरओ होंगे, और आरओ जो होता है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रैंक का अधिकारी होता है। इसका प्रमोशन अगर होगा ना, तो वो सेक्शन ऑफिसर के पद पे होता है। आरओ का प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर पद पर होता है। तो दोस्तों आपको ये सारी स्ट्रक्चर जो है याद रखना है। ये बस मैं आपको खाली इन्फॉर्मेशन या मोटिवेशन अगर कहें तो मोटिवेशन के लिए बता दिया है। आगे चलते हैं। अब जो हमारे ये सचिव होते हैं सेक्रेटरी, इनके अलग से अपने पासपोर्ट होते हैं। जो ये डिप्लोमेट होते हैं, जो राजदूत, इनका पासपोर्ट कैसा होता है? तो ये रेड कलर का होता है। और ये जो सचिव होते हैं, इनका जो पासपोर्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो आपको ऐसे ही याद रखना। अब हम दोस्तों चलते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था कि हमने कैबिनेट मिनिस्टर भी पढ़ना है, तो हम देखते हैं कि हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसमें जो है कि एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी एक मिनिस्टर्स के बारे में। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं, और गृह मंत्री को ही जो सहकारिता मंत्री दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, दोनों। हाल के दिनों में ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया सहकारिता मंत्री, क्योंकि ये पद जो है इसी साल 2022-23 में सृजित किया गया है। ये सहकारिता मंत्रालय का, पहले इसका कोई मंत्री नहीं होता था, तो इसीलिए आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब अगला हमारा जो है वित्त मंत्री है, वो कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। रेल मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है। और हाल ही में जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, तो इससे ये न्यूज में भी हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। अब अगला जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। आगे चलते हैं। अगला हमारा सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। अगले हैं वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अगला है जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। कोयला और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे। अगला है खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप पुरी है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और बंदरगाह, जहाजरानी और मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों आप ये सब बातें आपको याद रखनी है।
चाहे तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं ये सब मंत्रियों को। ये रहा हमारा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो यह पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन दबा दीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।